दिनों से हर किसी की निगाहें आर्यन खान ड्रग मामले पर टिकी थी। आज सुबह से ये मुद्दा लगातार हाईलाइट हो रहा था। आज दोपहर करीब 3 बजे आर्यन खान को लेकर जो फैसला आया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। उम्मीद लगाकर हर कोई बैठा था कि शाहरुख खान ने सतीश मान शिंदे, अमित देसाई जैसे वकीलों को हायर किया है तो ये जरूर आर्यन खान के लिए जमानत लेकर आएंगे। लेकिन जो सेशंस कोर्ट में फैसला आया वो शाहरुख, आर्यन इन सब के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा। आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले, जब एनसीबी को आर्यन के पास से पैसे नहीं मिले, यानी ना तो आर्यन ड्रग्स बेच रहे थे ना खरीद रहे थे, वो इनविटेशन के तौर पर उस पार्टी में गए थे, तो आखिर आर्यन खान को जेल की सलाखों के पीछे रखा क्यों गया है? आखिर आर्यन खान की जमानत याचिका बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है? कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, अब शाहरुख खान के पास जो रास्ता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है। अब इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई की तारीख कब होगी इस पर फिलहाल फैसला नहीं आया है। आर्थर रोड जेल में ही आर्यन रहेंगे और एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। उन रिपोर्ट के जरिए हम आपके समक्ष कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। वो लोग जिन्हें अब तक लगता है कि आर्यन का ये जो गुनाह है, जो उनकी गलती है, इसमें उनकी रिहाई मुश्किल है, वो लोग बड़ी ध्यान से पहले हमारी रिपोर्ट को सुने। आर्यन की रिहाई मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि तमाम बड़े वकील जो तथ्य सामने रख रहे हैं वो तथ्य कहते हैं कि आर्यन पे जो धाराएं लगाई जाएंगी उसके हिसाब से 1 साल तक की सजा होगी और वो भी जमानती सजा, यानी उस सजा के बाद भी आर्यन को बेल मिल सकती है। तो जो रिपोर्ट है, जो बिंदु है और आर्यन की रिहाई को लेकर जो संभावनाएं हैं उन्हें पहले आप समझिए। धाराएं कौन सी लगी हैं, किस धारा के लिए क्या सजा है, क्या आर्यन के पास से मिला है, क्या नहीं, किन सबूतों को एनसीबी कोर्ट में दलीलों के तौर पर पेश कर रही है, ये तमाम जानकारियां इस सबसे बड़े मुद्दे की हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा। क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस अदालत ने आज खारिज कर दी है। कोर्ट ने आर्यन खान को आज भी राहत नहीं दी है। आपको बता दें, आज का दिन बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के परिवार के लिए काफी ज्यादा दुखद है, और वो इसलिए क्योंकि शाहरुख के साथ साथ उनके फैंस को भी लगा था कि आज किंग खान के जो बेटे हैं वो वापस अपने घर लौट जाएंगे, अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट सामने आई है वो काफी ज्यादा निराशाजनक है। तमाम कोशिशों के बावजूद आर्यन को राहत नहीं मिली है। आर्यन की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। शाहरुख खान के लाडले आर्यन को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया, 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। फिलहाल आर्यन मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद हैं। एनसीबी ने आर्यन खान पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C 20B 27, 28, 29 और 35 लगाई है। सवाल ये कि आखिर अब इसके बाद क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को जमानत मिलेगी? आर्यन खान के लिए कोर्ट में वरिष्ठ वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे पैरवी कर रहे हैं, जबकि एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अद्वैत सेठना, एएमए चिमालकर और वकील श्रीराम शिरसत जमानत का विरोध कर रहे हैं। जज वीवी पाटिल ने 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद 5 दिन का वक्त मांगा था और आज आर्यन की जमानत को खारिज कर दिया है। अब हम आपको उन प्रमुख बातों के बारे में बताएंगे जिसके आधार पर हाई कोर्ट आर्यन को जमानत दे सकती है या खारिज कर सकती है। आमतौर पर आपराधिक मामलों में जमानत देने के लिए जज जिन बातों पर सबसे पहले ध्यान देते हैं वो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड, आरोपी की उम्र, सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना या भविष्य में फिर से अपराध करने की संभावना। आर्यन के मामले में बात करें तो उन पर पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर उन्होंने अपना फोन भी एनसीबी को बिना छेड़छाड़ के सौंप दिया।
पिछली सुनवाई में आर्यन के वकील ने साफ शब्दों में कहा था कि आर्यन सबूतों या गवाहों या आरोपियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। हालांकि यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि ये मामला एनडीपीएस एक्ट का है, लिहाजा इसमें जमानत देने के कई दूसरे कारणों पर भी गौर करना पड़ता है। हम आपको उन 8 बातों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर आर्यन को जमानत मिल सकती है। पहला, आर्यन खान को एनसीबी ने जब हिरासत में लिया तब उनके पास से कोई ड्रग्स या ऐसी कोई दूसरी चीज बरामद नहीं हुई। आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स के सेवन का आरोप है, लिहाजा ना तो आर्यन के पास बिक्री के लिए ड्रग्स थे, ना ही उन्होंने ड्रग्स की खरीद के लिए पैसे दिए। इस केस में अब तक जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, आर्यन उनमें से सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानते थे। अरबाज आर्यन के बचपन के दोस्त हैं, दोनों एक साथ क्रूज पर थे, यानी कि ये क्रूज पर किसी और को नहीं जानते थे। दोनों ही पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के इवेंट पर वहां पहुंचे, इसलिए यहाँ साजिश जैसा कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई। इसका मतलब कोर्ट भी ये बात मानती है कि इस मामले में अब और पूछताछ की जरूरत नहीं है। एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के आरोप तो लगाए हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत केस दर्ज नहीं किया है। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त उनके अरेस्ट मेमो में धारा 29 का जिक्र नहीं है, जो साजिश के तहत लगाई जाती है। हालांकि एनसीबी अधिकारियों ने कोर्ट में तर्क दिया है। आर्यन के फोन की जांच के बाद इस तरह के लिंक सामने आए हैं कि आर्यन ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा हो चुके हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में अरबाज के एकमात्र दोस्त आर्यन है, जिन पर भी एनसीबी ने धारा 29 नहीं लगाई है। आर्यन के खिलाफ आरोपों की अब तक जांच में सिर्फ यही बात सामने आई है कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया। ऐसे मामलों में अधिकतम 1 साल की कैद की सजा है। ये जमानती धारा है। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स का सेवन करने वालों के लिए सुधार की बात कही गई है। ऐसे में आर्यन के वकीलों का ये तर्क भी जायज है कि कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करने वाले आर्यन को सुधारने की कोशिश करने के बजाय उन्हें बेवजह जेल में कैद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब तक कि कथित साजिश का खुलासा नहीं हो जाता, कानून आर्यन को कैद करने का कोई मतलब नहीं बनता। लिहाजा आर्यन खान को जमानत दी जानी चाहिए। यहाँ पर हमने आपको उन बिंदुओं के बारे में बताया जिनके आधार पर आर्यन खान को अब हाई कोर्ट में जमानत मिल सकती है। हमने आपको उन बिंदुओं के बारे में बताया जिनके आधार पर आर्यन खान को रिहाई आगे आने वाले वक्त पर मिल सकती है। फिलहाल शाहरुख खान और गौरी दोनों को ही एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन उम्मीद है कि अब जब हाई कोर्ट में अपील की जाएगी तो इन बिंदुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी और आर्यन को सजा जो है उससे हटकर रिहाई मिलेगी। तो देखा आपने किस तरीके से इन सारी खबरों के बाद पता चल जाता है कि अगर हाई कोर्ट में आर्यन को लेकर बेल अपील की जाए तो जरूरी नहीं है कि वहां से भी रिजेक्ट होगी। मतलब संभावनाएं हैं आर्यन को रिहा मिलने की, उम्मीदें यहां पर है और कानूनी जरिए भी। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।